कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक ठंडी और सुनसान जेल से। वहां एक लाइन में खड़े थे कई जर्मन सोल्जर्स। सभी के चेहरे थके हुए, आंखों में उदासी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस ने हजारों जर्मन सोल्जर्स को पकड़ लिया था और उनसे कोयला माइंस में दिन रात काम करवाया जाता था। जेल की सिक्योरिटी ज्यादा टाइट नहीं थी, पर फिर भी कोई वहां से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और कोई भी इंसानी बस्ती वहां से लगभग 1400 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई भाग भी जाए तो साइबेरिया की जमती हुई ठंड उसे मरने पर मजबूर कर देती। लेकिन उन्हीं कैदियों में एक आदमी था जो बाकी सबसे ज्यादा समझदार और डेयरिंग था। उसका नाम था क्लेमेंट फ्रेयल। क्लेमेंट को 25 साल पहले की सजा मिली थी, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी यहाँ बर्बाद हो जाए। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जाना। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। क्लेमेंट ने कोयला ले जाने वाली ट्रेन में छुपकर भागने की प्लानिंग कर ली। रात के अंधेरे में वो ट्रेन के अंदर छुप गया और आहिस्ता आहिस्ता जेल की बाउंड्री से बाहर निकल गया। जब उसने आसमान में तारे देखे तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसे लगा मैं फाइनली आजाद हो गया। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही दूर जाकर ट्रेन रुक गई और एक रूसी सोल्जर ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। क्लेमेंट पकड़ा गया। अब उसे पनिशमेंट के लिए एक ओपन एयर सेल में डाल दिया गया। बर्फ, बारिश और हवा ने उसका बुरा हाल कर दिया। 2 दिन तक वो बेखाए पिए वहीं पड़ा रहा। तीसरे दिन वार्डन आया और बोला, चलो तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमेंट बाहर निकला, उसने देखा सब कैदी उसका इंतजार कर रहे थे। हाथों में लाठियां थी और चेहरे पर गुस्सा, क्योंकि क्लेमेंट के भागने की वजह से सबको 2 दिन तक भूखा रखा गया था। सबने मिलकर उसे बहुत मारा और वो इतना जख्मी हुआ कि अस्पताल जा पहुंचा। अस्पताल में एक जर्मन डॉक्टर था। क्लेमेंट ने होश आते ही उससे कहा, मैं फिर से भागना चाहता हूँ, मदद करो। डॉक्टर हैरान था। तुम्हें मालूम है, यहाँ से भागना मौत को बुलाने जैसा है। क्लेमेंट बोला, मौत तो यहाँ भी है। कोयला माइंस की हवा से हम सब मर रहे हैं। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम्हें एक चांस मिलना चाहिए। उसने अपने गर्म कपड़े, जूते, थोड़ा खाना और एक गन क्लेमेंट को दे दी। साथ ही एक लंच बॉक्स दिया और कहा, ये मेरी फैमिली को दे देना अगर तुम जिंदा बचो। रात के अंधेरे में क्लेमेंट फिर से भाग निकला। इस बार पाँव के निशान बर्फ में छपे जा रहे थे। वार्डन्स ने सोल्जर्स भेजे, पर बर्फ पड़ने की वजह से उसके फुटप्रिंट्स गायब हो गए। सबको लगा वो मर गया है, लेकिन वार्डन जानता था कि वो अभी भी जिंदा है। 9 दिन बाद क्लेमेंट इतना थक गया कि उसे हर वक्त हेलुसिनेशन होने लगा। उसने सपने में एक स्लाइड देखी, पर वो सिर्फ सपना था। असल में वो भूख से बेहाल था। थोड़ी देर के बाद उसने एक सेल देखा और उसे मारकर खाना बनाया। बहुत दिनों के बाद उसने पहली बार पेट भरकर खाया। उसने खुद को बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। 2 दिन तक चलने के बाद उसे एक छोटा सा दरख्त नजर आया। उसने उसे गले लगाया, क्योंकि उसका मतलब था कि उसने बर्फ का इलाका पार कर लिया है। अब जंगल शुरू हो चुका था। वहां उसने आग जलाई और सालों बाद पहली बार आराम से सोया। लेकिन अगले दिन बर्फानी तूफान आ गया और एक बहुत बड़ा पेड़ उस पर गिर गया। किस्मत से 2 आदमी वहां से गुजरे और उसकी जान बचाई। ये लोग गोल्ड हंटर्स थे। ये तीनों साथ चलने लगे, पर जब उन्हें एक दरिया मिली और वो वुडन बोट बनाकर पार कर रहे थे, तब एक आदमी पानी में गिर गया। क्लेमेंट ने उसकी जान बचाई, लेकिन तीसरा आदमी उन दोनों का गोल्ड लेकर भाग गया। जब क्लेमेंट और उसका दोस्त वापस आए तो गुस्से में उस आदमी ने उस धोखेबाज को मार दिया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। सर्दी वापस आने लगी थी। उनके बीच शक बढ़ने लगा और एक दिन उस आदमी ने क्लेमेंट पर ही अटैक कर दिया। क्लेमेंट बेहाल होकर गिर गया। होश आया तो देखा एक भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। वो पेड़ पर चढ़ गया, पर पेड़ टूट गया। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। कुछ शिकारी आए और इसकी जान बचाई। वो उसे अपने गांव ले गए और पहली बार क्लेमेंट ने इंसानी चेहरे देखे। गांव वालों ने उसकी मदद की, पर कुछ दिन के बाद वार्डन का लेटर आया, जो भी जर्मन फौजी को पनाह देगा गद्दार माना जाएगा। इसीलिए क्लेमेंट को गांव छोड़ना पड़ा। जाने से पहले लोगों ने उसे खाना और एक हंटिंग डॉग दिया। अब वो अकेला नहीं था। सफर जारी रहा।
एक दिन उसे एक लकड़ी का कारखाना मिला। अंदर लोगों ने उसे पहचान लिया और ऑनर के पास ले गए। ऑनर ने उसकी कहानी सुनकर उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठाया, पर चुपके से वार्डन को खबर भी कर दी। स्टेशन पर सोल्जर्स तैयार थे, पर क्लैमन ने उन्हें दूर से देख लिया और ट्रेन से जंप कर दिया। वार्डन सामने आ गया, लेकिन उसका डॉग उस पर झपटा और उसे काट लिया। क्लैमन भाग निकला, पीछे से गोली चली और उसका डॉग मर गया। क्लैमन के आंसू गिरते रहे, पर उसने रुकना नहीं चाहा। उसने एक ब्रिज से चलती ट्रेन पर जंप लगाई और बच गया। 1952 आ गया। अब उसे जेल से निकले 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया के एक गांव के मेले में घूम रहा था। वहां 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही थी। क्लैमन के पास पैसा नहीं था, पर एक लड़की ने उसे थोड़ा सा पैनकेक दे दिया। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। चुपके से एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। वो उसका पीछा करते हुए चर्च तक गया। पता चला वो भी एक पुराना कैदी था। उसने क्लैमन की मदद की, उसे शेव कराई, नए कपड़े दिए और फेक पासपोर्ट बनवा कर दिया। क्लैमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और रोज जर्मनी बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। बॉर्डर पर उसने पासपोर्ट दिखाया। दिल में डर था, लेकिन उसे बॉर्डर पार करने की इजाजत मिल गई। वो मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही आधा ब्रिज पार किया, एक ब्राइट लाइट उसके चेहरे पर पड़ी और सामने था वार्डन। क्लैमन का दिल टूट गया। उसने सोचा सब खत्म हो गया, पर वार्डन ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, ये जंग सिर्फ 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक तुम और एक मैं, और इस बार तुम जीत गए। उसने रास्ता छोड़ दिया। क्लैमन ने बॉर्डर पार किया और फाइनली अपने मुल्क जर्मनी पहुंच गया। वहां उसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। जब बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दौड़कर अपने पापा से लिपट गई। सालों बाद मिलने का वो पल दिल को छू गया। और इसी के साथ साथ फिल्म यहीं पर खत्म होती है।